गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं एंड एट द एंड हम लोग MCQs देखेंगे, ऑनलाइन फैक्ट्स को देखेंगे। तो जल्दी बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं आज के सेशन का, आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है। धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला ने स्किल्स ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्किल्स ऑन व्हील्स, यानी ये बस, इस बस पे क्या कौन सा प्रयोग किया जा रहा है, तो स्किल्स ऑन व्हील्स का यहाँ पे लिखा भी गया है। तो किनके द्वारा है? धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला जी के द्वारा। चलिए इस पे हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, डिटेल में देखते हैं क्या है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो इन दोनों के द्वारा क्या किया गया है? दिल्ली में स्किल्स ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। सवाल यहाँ पे दो बनेंगे, इस पहल की शुरुआत की गई है दिल्ली से, लेकिन अगर बोला जाएगा कि कहाँ से यह स्टार्ट, पहल तो की गई दिल्ली में, लेकिन यह स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसका प्रयोग कहाँ से किया जा रहा है, तो यह राजस्थान से किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इस पहल से क्या होगा कि अगले 5 वर्षों में करीब 60,000 जो युवा हैं उनको सशक्त बनाया जाएगा। अब देख लेते हैं आगे कि स्किल्स ऑन व्हील्स NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की एक अनूठा प्रयोग है या एक पहल आप बोल सकते हैं। इसके तहत और क्या किया जा रहा है? जो रेट्रोफिटेड है, रेट्रोफिटेड उपकरणों के साथ एक अनुकूलित बस, मैंने आपको इमेज में भी शो किया था, तो अनुकूलित बस स्किल्स यानी बस स्किल्स क्या होगी? बस स्किल्स ऑन व्हील्स के माध्यम से कौशल भारत और क्या बोला जाएगा, कौशल भारत मिशन को, इस पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। क्लियर? अगर बोला जाए कि स्किल्स ऑन व्हील्स क्या है, तो इससे क्या होगा? कौशल भारत मिशन को जो है एक बढ़ावा देगी। किसके द्वारा? तो यह अनुकूलित बस, जिस बस पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। यह बस और प्रायोगिक प्रयोगशाला जो है शुरुआत में कहाँ से आरंभ किया जाएगा? राजस्थान के गांव से यह आरंभ होकर के देश के अन्य हिस्सों में जाएगी। तो सवाल जो आपके बनने से यहाँ तो संभावित सवाल क्या क्या बन सकते हैं? स्किल्स ऑन व्हील्स किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, कौन कौन है? तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा इसे दिल्ली में इस पहल की शुरुआत की गई है। लेकिन प्रयोग कहाँ से किया जा रहा है? यह राजस्थान से किया जा रहा है। इसके तहत करीब कितने युवाओं को? तो करीब अप्रॉक्स बोला जाएगा तो 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। किस क्षेत्र में? तो कौशल के क्षेत्र में। और ये किसके सहयोग से है? NSD यानी नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने का एक अनूठा प्रयोग है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। श्री अमित शाह ने 17 सितंबर 2023 को हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर सिकंदराबाद में क्या किया है? राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। कहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? सिकंदराबाद में। और किसके मुक्ति दिवस पर? किस स्टेट का? सवाल ये पूछ सकता है। तो क्या होगा? हैदराबाद मुक्ति दिवस। यानी हैदराबाद मुक्ति दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया? 17 सितंबर को। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद राज्य को क्या किया गया था? क्योंकि हैदराबाद में आप लोगों ने इतिहास तो पढ़ा ही होगा। हैदराबाद राज्य में जो पहले क्या होता, निजामों का यहाँ पर शासक था, तो निजामों से क्या हुई थी, इसको आज़ादी मिली थी। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही? तो आप बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपके भारत के ये पहले क्या थे? गृह मंत्री। सवाल ये भी पूछता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया गया था? हैदराबाद की जो दिवस मनाया जा रहा है उसकी मुक्ति संभव हो सकी थी। तो कब डेट है? 17 सितंबर। अगर ईयर बोला जाए कौन सा है? 1948। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। यूनेस्को ने शांति निकेतन को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने क्या किया है? शांति निकेतन को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और यह इस धरोहर में शामिल होने वाला कौन सा है? 41वां है। अगर क्रम पूछा जाए तो यह 41वां स्थल बन गया है। तो विश्व धरोहर समिति का कौन सा सेशन था? ये 45 सेशन या सत्र चल रहा था, जो कि इसका कहाँ पे चल रहा है? यह सऊदी अरब में चल रहा है। और जहाँ पर शांति जो आपकी शांति निकेतन है, इसको क्या बोला गया? 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी और कब की? सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो यह 1901 में। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। प्रथम नोबेल पुरस्कार सवाल बहुत बार पूछता भी है, किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1930 में। और उनके पिता कौन थे? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो किसने स्थापना की शांति निकेतन की? 1901 में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। अब शांति निकेतन है कहाँ पर? तो ये पश्चिम बंगाल में एक आपका डिस्ट्रिक्ट है बीरभूम, वहां पर यह स्थित है।
इसके अलावा अगर बात की जाए कि पूरे पश्चिम बंगाल में और कौन-कौन से ऐसे स्थल है जिनको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, तो वह आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, दार्जिलिंग आपका माउंटेन रेलवे आ जाएगा और उसके बाद थर्ड आपका कौन सा है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जिसे घोषित किया गया है। अब पिछले साल यानी अब बात की जाए लास्ट ईयर की, तो पश्चिम बंगाल की जो दुर्गा पूजा काफी चर्चित है। आप लोग जानते हैं कि कोलकाता का दुर्गा पूजा क्या है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा चर्चित होता है, लोग स्पेशली वहां घूमने के लिए जाते हैं। तो दुर्गा पूजा को यूनेस्को के तहत क्या बोला गया था, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से घोषित किया गया था। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से में इसको घोषित किया गया, ऐसे रखा गया। अब बात आती है कि 1921 में क्या गया था, शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय कौन सी थी, विश्व भारती स्थापित किया गया था। कब, 1921 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। असम सरकार ने क्या किया है, सरपंच संवाद ऐप को लॉन्च किया है। अब इस नाम से समझ में आ रहा है क्या, सरपंच संवाद ऐप। इस ऐप किसके लिए किया गया है, यह ऐप को किसके लिए किया गया, तो असम के राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया ने सरपंच संवाद ऐप को लॉन्च किया है। तो सवाल ये बन सकता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, तो असम सरकार के द्वारा किया गया है। और राज्यपाल का अगर नाम पूछ ले तो गुलाब चंद कटारिया, ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। यह क्या है, यह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक मोबाइल एप्लीकेशन है। किसकी क्वालिटी, किसकी है यह, काउंसिल ऑफ इंडिया की यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसके तहत आप देख लेते हैं कि भारत के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। किस रूप में मदद करेगी, तो यह क्या है, 2047 तक यानी 2047 तक भारत को एक बोल सकते हैं कि विकसित राष्ट्र बनाने में भी इसकी एक भूमिका होगी। कैसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को, उनका एक साकार सपना है ना कि हाँ हमें इतना तक 2047 तक क्या करना है, भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप कर देना है। तो क्या करेगा, यह मोदी के सपने को प्राप्त करने में सहायता करेगी। और इसका उद्देश्य पूरे भारत में लगभग कितने सरपंचों को जोड़ना, 2.5 लाख यानी 2.5 लाख जो सरपंचों को जोड़ना है। क्यों, किस प्रकार ये कार्य करेंगे, तो इससे होगा क्या कि सरपंच जो है अपने गांव में विकासात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डाल सकते हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जान सकते हैं और देश भर में कनेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी अगर सरपंच क्या है, ये संवाद है। सरपंच जो हैं 2.5 लाख सरपंच एक दूसरे से जुड़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन सी और प्रक्रिया से बेहतर किया जा सकता है, ग्रामों में और किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, प्रथाओं में और किस प्रकार से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, कोई कुप्रथा है तो कैसे उसको समाप्त किया जा सकता है, कैसे इससे पूरे गांव का कल्याण हो, गांव का कल्याण एक जिला का कल्याण करेगा और जिला का कल्याण राज्य का, और राज्य का कल्याण क्या करेगा, एक देश का कल्याण कर जाएगा। तो ये क्या है, संवाद, सरपंच संवाद ऐप किसके द्वारा आरंभ किया गया, असम सरकार के द्वारा। राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया के द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। काजी फैज ईशा पाकिस्तान के 29वें या मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, काजी फैज ईशा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, 17 सितंबर को पीएम मोदी द्वारा विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया। कौन सा योजना था, विश्वकर्मा। हम लोग सभी जानते हैं कि जो 17 सितंबर उसको हम लोग किस रूप में मनाते हैं, तो विश्वकर्मा पूजा करते हैं उस दिन। तो उसको उस दिन क्या किया गया, मोदी जी के द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया और इस ऐप के तहत क्या किया जाएगा, इस योजना के लिए करीब जो बजट है कितना है, 13,000 करोड़ जो है आवंटित किए जाएंगे। और ये योजना जो है पारंपरिक जो शिल्पकार हैं, जैसे आपके बढ़ई हो गया या आपका कुम्हार हो गया, इस प्रकार के जितने भी पारंपरिक शिल्पकार हैं और कारीगर हैं, उनके लिए 2023 से लेकर 24 से लेकर 2027-28 यानी करीब 5 साल हो जाते हैं। तो इन 5 वित्तीय वर्षों के लिए इसको क्या किया गया है, इसका यह उपलब्ध होगी। कितनी की बजट है, 13,000 की। और ये फोकस, इसका मुख्य फोकस किस पे होगा, तो कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से क्या करना है, समर्थन देना है, सशक्त बनाना है उनको। उनके जो उत्पाद होंगे, स्थानीय जो उनके उत्पाद होंगे, कला होंगे और शिल्प होंगे, उनके माध्यम से सदियों पुरानी जो आपकी परंपरा है, संस्कृति है और विविध आप बोल सकते हैं जो विरासत है, उसको भी ये जीवित और समृद्ध करेगा। नाउ इसके द्वारा और क्या है, इस योजना के तहत कारीगर बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, यह पीएम विश्वकर्मा जो पोर्टल है उसमें यह पंजीकरण भी करा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। इनके द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की गई। यह योजना किसके लिए है, तो यह योजना है आपकी माताओं, किशोरियों और पूरा बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो पहला सवाल है कि किस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा गया है। पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस सीएम के द्वारा है, तो नवीन पटनायक के द्वारा इसको आरंभ किया गया है। अब इस योजना के तहत चूंकि ये किसके लिए है, किशोरियों के लिए है, माताओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, तो 15 से 19 साल
कि वर्ष की जो आयु की जो सभी किशोरी होंगी या गर्भवती महिलाएं होंगी उनको क्या करेगा, यह पूरक पोषाहार एवं गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त जो है ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जिसके कहते हैं ना कि काजू किशमिश, जो ड्राई फ्रूट्स होता है उसे उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने एक अन्य योजना को भी लॉन्च किया, वो कौन सा है, पद पुष्टि योजना। और यह क्या है, पद पुष्टि योजना यानी दूर दराज के और जो आदिवासी क्षेत्र है उन क्षेत्रों के बच्चों को क्या किया जाएगा, उनके परिक्षेत्रों और गाँव में उच्च गुणवत्ता वाला बोल सकते हैं पका हुआ भोजन जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्या इस योजना का नाम क्या है, पद पुष्टि योजना। किसके द्वारा किया गया है इसका आरंभ, तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा और उड़ीसा गवर्नमेंट में कौन सी है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया, 2020-21 के लिए एक पोषण बजट डिजाइन भी बोल सकते हैं करने वाला यह भारत का पहला राज्य था। किसका, 2020-21 के लिए पोषण बजट डिजाइन करने वाला भारत का पहला राज्य रहा। उड़ीसा सरकार ने पहले राज्य में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के उचित स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ममता योजना की भी शुरुआत की थी। ममता योजना यानी उड़ीसा गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो कौन कौन सी योजना आ गई, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, पद पुष्टि योजना, इसके अलावा ममता योजना या फिर पोषण बजट डिजाइन करने वाला पहला राज्य। तो ये सभी जो है उड़ीसा से संबंधित है, इसको एक बार गो थ्रू होकर के ध्यान रख लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारत ने 12 सुखोई यानी 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला लिया है। तो भारत ने कितना लिया है, 12 सुखोई। ध्यान रखिएगा, हो सकता है नंबर पूछ ले कि 12 है या 16 है, 50 है, कितना है, तो 12 सुखोई खरीदने का फैसला लिया। किस कौन ले रहा है, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DSC के द्वारा। किसके लिए है या 12 सुखोई किसके लिए है, तो भारतीय जो वायुसेना है, एयरफोर्स है, उनके लिए है। और बजट कितने का है, यह बजट है 45,000 करोड़ रुपए का। ये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो टोटल जो 12 इसमें, क्योंकि इन दिनों क्या हुआ है, कभी राफेल को लिया गया है, कभी जैसे सुखोई को लिया गया है, तो इस तरह से कौन ले रहा है ये भी ध्यान रखना है कि एयरफोर्स है या नेवी है या थल सेना है, इन सभी को ध्यान रखेगा। तो ये भारतीय वायुसेना, बजट कितने का है, 45,000 करोड़ का, और इसमें 12 सुखोई हैं। 12 सुखोई हैं। किसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, तो हाल के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और यह क्या है, इसमें 60% से अधिक जो है स्वदेशी सामग्री से यह बनाए जाएंगे। कितना, 60% से अधिक। और यह भारतीय वायुसेना का बोला जाए तो सबसे आधुनिक सुपर 30 MKI विमान होगा, सबसे आधुनिक होगा, क्योंकि लेटेस्ट बनाया तो कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट इसमें किया ही जाएगा, कुछ चेंजिंग की जाएगी। अब इसके अलावा एक और पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ध्रुवा अस्त्र कम दूरी की, यह कितनी है, डिस्टेंस कम है, लेकिन क्या है, सतह से या हवा से सतह पर मार करने वाली। कौन सी, ध्रुव अस्त्र किस तरह का है, हवा से सतह पर मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल स्वदेश निर्मित, किसके द्वारा, स्वदेश निर्मित ALH Mk-1V हेलीकॉप्टरों में किया जाएगा। इस एडिशनल फैक्ट से इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारत ने एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया। किसका, एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। और किसको हरा करके जीता है इसने, श्रीलंका को इसने हरा करके जीता है, श्रीलंका को। और यह भारत का 8वां एशिया कप था। भारत का कौन सा था, 8वां एशिया कप। नेक्स्ट है, भारत की वेला रिवान ने, भारत की हैं, ब्राजील के कहां पर, रियो डी जेनेरियो में ISSF क्या है, विश्व कप में शूटिंग में महिलाओं की कितनी थी, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इसने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत की कौन है, एला वेनिल। बहुत सारा नाम अगर याद ना रहे तो अपने आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। तो भारत की एला ने कहां पर, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कितना मीटर है, 10 मीटर की, कौन सी है, ISSF विश्व कप शूटिंग में महिलाओं के कितने, इन्होंने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है। इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। राहिल जो आपका यह है, साहिल सुरक्षा समझौते पर माली, बुर्किना फासो और नाइजर के सैन्य नेताओं के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। आखिर ये साहिल सुरक्षा समझौता क्या है, जिसमें माली भी है, शामिल है, बुर्किना फासो और नाइजर, इन तीनों के सैन्य नेताओं के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो क्या है ये साहिल सुरक्षा समझौता, जिसे लिप्टाको गौरमा चार्टर ने इसकी स्थापना की थी। लिप्टाको गौरमा चार्टर ने इस साहिल राज्यों के गठबंधन की स्थापना की थी। तो आखिर है क्या, देख लेते हैं। लिप्टाको गौरमा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, लिप्टाको गौरमा क्या है, एक एरिया है, क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर माली हो गया, बुर्किना फासो और नाइजर की इसकी सीमाएं मिलती हैं। एक्चुअली इस टॉपिक में मुझे एक इमेज डालनी चाहिए थी, मैंने इमेज तो दिया था, लेकिन जो PPT बनाते हैं उन्होंने इमेज को मेंशन नहीं किया। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट।
लेकिन आगे से कोशिश रहेगी कि इस तरह के कंटेंट में आपकी जो इमेज है वो मिस ना हो, क्योंकि इमेज बहुत मस्ट होता है। आप लोग जब इस टॉपिक को जब देखेंगे तो एक बार मैप को जरूर गो थ्रू हो लीजिएगा कि कौन कौन से एरिया है, माली, बुर्किना फासो और नाइजर, इनकी सीमाएं जो हैं ये आपस में मिलती हैं। कहाँ पर? लिप्टाको गोरमा क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहा जाता है। किस प्रकार का क्षेत्र होता है? जिसमें कि ये तीनों की सीमाएं मिलती हैं। इमेज में एक बार जरूर आप मैप में जरूर देख लीजिएगा। यह गठबंधन तीनों देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य और क्या है, आर्थिक प्रयास है। और तीनों देशों का अल कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े इस्लामिक विद्रोहियों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए? अल कायदा और इस्लामिक स्टेट। इससे जो इनको नुकसान हो रहा है, जो विद्रोह को ये झेल रहे हैं, उसे रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इस समझौते के ने क्या किया है, पश्चिमी अफ्रीका सहित पश्चिमी अफ्रीकी जो साहेल है, साहेल के तीनों देश किसी भी विद्रोह या बाहरी आक्रमण की स्थिति में क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो समझौते में कौन कौन शामिल है? माली है, बुर्किना फासो है और नाइजर है। और कौन सा एरिया है? लिप्टाको गोरमा। इसको ध्यान रखिएगा कि यह चार्टर आखिर है क्या, साहिल समझौता क्या है, ये सब यहाँ के इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड्स ये हो गए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रिवीजन के पॉइंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। सरकार ने कृषि सांख्यिकी के लिए एक एकीकृत पोर्टल जो है यूपीएजी को लॉन्च किया है। और इसको किसने विकसित किया है? यह यूपी जो पोर्टल है, एकीकृत पोर्टल यूपीएजी जो लॉन्च किया गया है, इसको कृषि मंत्रालय ने विकसित किया है। लेकिन नीति आयोग के सदस्य हैं रमेश चंद्र, उनके द्वारा क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। विकसित किया है कृषि मंत्रालय ने, लेकिन लॉन्च किसने किया है? नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है, राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सीएजी को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? सीएजी को। आर्टिकल 148 सीएजी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल। नाउ अब इसमें बात आती है कि आर्टिकल 343 के तहत क्या मेंशन किया गया है कि संघ की क्या होगी, आधिकारिक भाषा आपकी हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। इस आर्टिकल 343 को इस बार देखिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा, क्योंकि आपके करंट में यह और होता क्या एग्जामिनेशन में, जो पॉलिटी सेक्शन हो, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, क्या करता है, करंट के मुद्दों को उस वहां पे वो जोड़ के दे देता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 17 सितंबर को द्वारका में पीएम मोदी यशो भूमि का लोकार्पण किया गया है। यशो भूमि, जहां पे आप बोल सकते हैं कि एक विशाल भव्य, करीब आप ये जो बजट है 53 या 54,000 करोड़ के बजट से इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ पर 6,000 जो लोग एक साथ इस बैठ सकते हैं। ये काफ़ी भव्य यहाँ पे बोल सकते हैं कि केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी की जा सकती है, कलाएं का आयोजन किया जा सकता है। और ये कहाँ पर, द्वारका जो बोला गया है, गुजरात वाला द्वारका नहीं है, यह दिल्ली में द्वारका है, दिल्ली में द्वारका, जिसके कारण अभी मेट्रो का भी जो लोग दिल्ली में रह रहे होंगे उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि द्वारका सेक्टर 21 तक तो मेट्रो जाती ही है, उसको आगे एक्सटेंड करके द्वारका 25 तक कर दिया गया है। इसके लिए यशोभूमि के लिए नाउ 1 अक्टूबर से आधार और प्रवेश के लिए क्या बोला गया कि जन्म प्रमाण पत्र पर क्या होगा, एकल दस्तावेज। जैसे पहले क्या होता, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगते थे, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। आधार और प्रवेश के लिए केवल आप अगर बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा दें तो क्या हो जाएगा, वो मान्य हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए 1,000 रुपए की मासिक सहायता योजना शुरू की गई है, जिसके तहत करीब 1.06 करोड़ महिलाओं को क्या होगा, इसके तहत क्या होगा, फायदा पहुंचेगा। और सरकार का पूछा जाए, क्योंकि तमिलनाडु के कौन है सीएम, एम.के. स्टालिन, उन्होंने क्या किया, डीएमके कौन है, सी.एन. अन्ना द्रुमक के जो उनका बोल सकते हैं उनके पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनके जयंती के अवसर पर जो डीएमके का स्थापना ही किया था, डीएमके की स्थापना किसको द्वारा किया गया था, तो सी.एन. अन्नादुराई ने किया था, और उन्हीं की जयंती के अवसर पर इसको आरंभ किया गया है। और इसके तहत अगर देखा जाए तो सरकार का प्रत्येक ईयर यानी साल में करीब 12,000 करोड़ रुपए की खर्च आएगा। नेक्स्ट है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कौन सा योजना शुरुआत किया है, गृह आधार योजना। मैंने कहा था कि गृह आधार है तो किससे संबंधित होगा, यह महिलाओं से संबंधित होगा, क्योंकि गृह आधार में महिलाओं की गृह के समय गृह की कौन होती है, मेन मुखिया महिलाएं होती है, तो यह महिलाओं से संबंधित योजना है, जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी नियुक्त किया गया है, उन्होंने संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। फिच के द्वारा भारत का वित्त वर्ष 2024 का विकास पूर्वानुमान कितना रखा गया है, 6.3% रखा गया है। 18 भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को कौन सा सम्मान दिया गया है, भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। मास्टर कार्ड इंडिया ने रजनीश कुमार को चेयरमैन नियुक्त किया है। किसको, रजनीश कुमार को चेयरमैन नियुक्त किया गया मास्टर कार्ड का। ये पहले एसबीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
यूपी राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? गिफ्ट डीड योजना। नेक्स्ट है, किसने एसईसीआई के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? जोशित रंजन सिकंदर ने। किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। किस राज्य सरकार में नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है? यूपी। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस लिए हैं? तो यह पाकिस्तान हो गया। आईसीसी वनडे रैंकिंग में किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? शुभमन गिल। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस प्रसिद्ध एक्टर कॉमेडियन का 84 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया है? सतिंदर कुमार खोसला। 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी गोपाल बागले को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। कहां में पहले दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो पूर्वी दिल्ली के लोनी क्षेत्र में। एशिया कप 2023 का खिताब जीता है भारतीय टीम ने, और कितनी बार है? 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। किसको हराया है इन्होंने? श्रीलंका को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और विश्व बांस दिवस, इसका सेलिब्रेशन किस दिन किया जाता है? 18 सितंबर को। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्ट चुनी गई है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान के 29वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति काजी फैज। नेक्स्ट है, पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना आज किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। निपाह वायरस के इलाज के लिए भारत किस देश से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खरीदेगा? ऑस्ट्रेलिया। यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर किस राज्य में बनाया गया है? दिल्ली के द्वारका में। देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है हरियाणा की पायल छाबड़ा। जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। नाउ कम टू द, देख लेते हैं आज के एमसीक्यूज पर आते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट कौन सा सही है आपको बताना है। पीएम मोदी द्वारा 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। बिल्कुल सही है। यह योजना पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए 2023-24 से 2033-34 तक 10 वित्त वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। बोला गया है सही कोड का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। जस्ट मिनट, यहाँ मुझे पेन लेना होगा 1 मिनट के लिए, क्योंकि पेन यहाँ पर, जस्ट ए मिनट। चलिए इसमें देख लेते हैं, अगर अदरवाइज क्या होगा, पूरे स्क्रीन को फिर हटाना पड़ जाएगा, या फिर इसे बड़ा कर देती हूँ। चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो सही कोड का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो कौन सा इसमें आंसर सही होगा? इसमें केवल क्या होगा? केवल एक सही है। क्यों? 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही है। लेकिन स्टेटमेंट जो सेकंड है उसमें आपका दिया गया है, इस स्टेटमेंट में क्या गलत है बता देती हूँ। यह बोला है 2023-24 से लेकर 2033-34 तक है, ऐसा नहीं है। यह कब तक है? 2027-28 तक है। ठीक है, 2027-28 तक है, यानी 5 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, 5 वित्तीय वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आपका फर्स्ट सही, यानी आंसर केवल एक हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोगी सुरक्षा दिवस 2023 का विषय क्या है? रोगी सुरक्षा के लिए मरीजों को शामिल करना, दवा सुरक्षा, सुरक्षित मातृत्व एवं नवजात देखभाल, स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए एक प्राथमिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोगी सुरक्षा के लिए मरीजों को शामिल करना या रोगियों को शामिल करना। और रोगी सुरक्षा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 सितंबर को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक के द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की गई है, जो कि किसके लिए है? किशोरों के लिए है, बच्चों के लिए है, या महिलाओं के लिए? एज कितना है? 15 से लेकर के 19 ईयर्स तक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत ने 52 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 45,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो सही है। फर्स्ट वाला सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने क्या बताया है, भारत कितना है 52 सुखोई जो दिया गलत है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यह ओनली 12। कितना होगा? 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है और बजट है 45,000 करोड़ भारतीय वायुसेना के द्वारा। किसके लिए है? भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री अमित शाह ने 17 सितंबर 2023 को डैश के अवसर पर सिकंदराबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। अहमदाबाद मुक्ति दिवस, बंबई मुक्ति दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस एंड भोपाल मुक्ति दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद मुक्ति दिवस। कब हुआ था? 17 सितंबर 1948। और ऑपरेशन पोलो, मुक्ति दिवस में कौन सा ऑपरेशन? पोलो। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को ने शांति निकेतन को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है और ये कौन सा है? यह आपका 41वां है। और विश्व धरोहर स्थल का जो बोला सेशन जो किया गया कौन सा? ये 45th सेशन है, 45वां सत्र चल रहा है। ये कहाँ पर? सऊदी अरब में। अब बोला गया कि शांति निकेतन की स्थापना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष की थी? 1901, 1911, 1921, 1931। तो क्या हो जाएगा? यह 1901 हो जाएगा। और 1921 में क्या किया गया था? जो विश्व भारती जो बोला जाए शांति विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। किस राज्य सरकार ने सरपंच संवाद ऐप को लॉन्च किया है? उड़ीसा, असम, मणिपुर, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम सरकार के द्वारा सरपंच संवाद ऐप, जिसके तहत करीब 2.5 लाख जो सरपंच एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वेश्चंस। पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सर अब्दुल रशीद, सर S.A. रहमान, याकूब अली, जस्टिस काजी फैज ईशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस काजी फैज ईशा। डी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा देश साहेल देशों द्वारा हस्ताक्षरित आपसी रक्षा समझौतों का हिस्सा नहीं है? माली, नाइजर, बुर्किना फासो, केन्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केन्या। केन्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ तो आज के सेशन में हम लोगों ने देख लिया। चलिए एक क्वेश्चन और है, अभी एक क्वेश्चन और है। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल के बारे में कौन सा कथन सही है? इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में 60,000 जो है युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। सही है। नेक्स्ट है स्किल्स ऑन व्हील्स NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयोग है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी एक और दो, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट MCQs देख लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज था वो देखा, 100 फैक्ट्स को देखे, रीजन जो इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट्स थे हम लोगों ने उसे भी देखा। अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। एंड थैंक यू रेखा, आपका रिप्लाई जब भी मैं अपने क्लास में क्वेश्चन से राइज करती हूँ, आपके जो रिप्लाई हैं वो रेगुलरली आते हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। आप इस तरह से ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि अदर स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते ही नहीं, क्वेश्चंस पूछूं भी तो कोई रिप्लाई नहीं है। और आप लोगों को हमेशा सोचिए, अगर आप लोग एवरीडे क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पूरे 30 दिन में 30 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। रिवीजन हो रही है वो अलग हो जाएगी, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। कोशिश कीजिए एज मच एज रिवीजन करने का, क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का। अगर आप लोग रिप्लाई करेंगे तो मैं हो सकता है एक की जगह 5 क्वेश्चन पूछूंगी, तो इससे क्या होगा? आपका अपना कॉन्फिडेंस जो वो बिल्टअप हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।